हाय गाइस, कैसे हैं? तो लास्ट वीडियो में हम मिले थे, 5 रूल्स हमने बताया था नाउन एंड नंबर के। आज जो है बिना लेट किए हुए जो है रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्या कहता है हमारा, ठीक है ना। तो नाउन एंड नंबर में जो है 5 रूल्स हमने पहले से ही कंप्लीट कर लिए थे। रूल नंबर 6 की बात करते हैं आज हम। 6 में क्या है, देखिए जैसे जैसे ये रूल्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप डीप में घुसते चले जाएंगे। आप डीप में घुसते जाएंगे, डीपली नॉलेज आपको मिलती जाएगी, ठीक है ना। अभी तक तो नॉर्मल बेस चल रहा है, अब जैसे जैसे अंदर आप जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको रूल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप को जो है मिलेंगे, जो कि कोई भी एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें नाउन का पार्ट न पूछा जाता हो, ये समझ लीजिएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें और कोऑपरेट करें, चूँकि हमें जो है आपके कोऑपरेट से जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। जब आपके द्वारा हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपको जो है किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप खुद देखेंगे जो है, ठीक है ना। सिर्फ फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है, यहाँ से कोई फीस नहीं है। तमाम कोचिंग में तमाम संस्थाओं के द्वारा आपको नोट्स के माध्यम से, ऐप के माध्यम से तमाम तरीके से आपसे फीस ली जाती है। यहाँ पे पूरी कोर्स अंग्रेजी का आपको फ्री मिलेगा। सिर्फ आप सहयोग बनाएं और चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखें आप लोग। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो से कुछ आपने सीखा है, तो अवश्य जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इस चैनल के सदस्य बने, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन टॉपिक। देखिए डियर, रूल नंबर 6 क्या कहता है, एड वी एड ES, क्या जोड़ना है, एड ES with a noun which ends O, ठीक है ना, which ends O and before O consonant letter is given, ठीक है ना। पहले आप समझ लीजिए चीज़ों को, आप समझ लीजिए पहले, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझे रूल नंबर 6 क्या रहा है, ठीक है। एड ES विद अ नाउन, यानी उस नाउन के साथ ES जोड़ करके प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का हम लोग नियम सीख रहे हैं ना, बीच में भूल मत जाइएगा। एड ES विद अ नाउन, उस नाउन के साथ ES जोड़े विच एंड्स O, जो O पर समाप्त होता है, यानी ऐसा नाउन जो O पर जो है, जिसका अंत O से होता है, ठीक है ना। ES जोड़े और O के पहले बिफोर O कॉन्सोनेंट लेटर इज गिवन, कोई व्यंजन अक्षर दिया हो। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे पोटैटो, ठीक है ना, टोमेटो, क्या, टोमेटो, मॉस्किटो, मच्छर जिसमें होता है, मॉस्किटो, मैंगो, ठीक है ना, क्या डियर, मैंगो, निग्रो, ठीक है, ग्रोटो मीन्स गुफा होता है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, देखिए वर्ड तो बहुत है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ गए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे डियर, सबके अंत में क्या है बताएं, ओ है ना, और ओ से पहले क्या है, टी है। पोटैटो, टोमेटो में टी है, मॉस्किटो में टी है, मैंगो में जी है ना, है कि नहीं है। यहां पर क्या है, निग्रो लिखने में क्या है, ओ के पहले क्या है, आर है। हम अगर एक और वर्ड लिख दें, सिनेरियो, सिनेरियो, ठीक है ना, ओ सॉरी इसमें तो आ ही आएगा, ठीक है ना। इतने पर ध्यान देंगे। पोटैटो, तो ओ के बाद क्या जोड़ेंगे, ठीक है ना, पोटैटो यहां आप लिखिए
पोटैटो क्या जोड़ेंगे, ईएस, क्या जोड़ेंगे, ईएस। टोमेटो आप लिखें, क्या, टोमेटो, क्या जोड़ेंगे, ईएस। मॉस्किटो आप लिखें, मॉस्किटो, क्या जोड़ेंगे, ईएस। मैंगो लिखें, MANGO, नीग्रो लिखें, NEGROES, ठीक है ना। ग्रोटो लिखें, ग्रोटो का मतलब गुफा होता है, ठीक है ना, ग्रोटोस। तो ये नियम समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट आप जब क्लियर कर लेंगे तो रूल्स आपको सिखा देंगे कि कौन सा ठीक है ना, कैसा है कैसा नहीं है। ये बात समझ में आ गई। एड ES, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एड ES विद अ नाउन विच एंड्स O एंड बिफोर O कॉन्सोनेंट लेटर इज गिवन, ठीक है। यानी ऐसे नाउन के साथ जो है ES जोड़ें जो O, जिसका अंत O हो और O से पहले कोई व्यंजन अक्षर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, 7 में क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे डियर। 7 वाला डबल स्टार लगाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 नंबर बोले तो एक्सेप्शन पार्ट, क्या, एक्सेप्शन पार्ट, अपवाद पार्ट, तो इसे रटना पड़ेगा ना। सिर्फ इसमें हम एक चीज परिवर्तन करेंगे, एड एस। अभी हमने छठे में क्या बताया, एड ईयर्स, यही है एक्सेप्शन इंग्लिश का, ठीक है ना। एड एस विद द नाउन विच एंड्स ओ, यानी उस नाउन के साथ हमेशा जो है एस जोड़ करके प्लूरल बनाए, ठीक है ना, जिसके अंत में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर ही जो है दिया गया हो। अभी हमने यही बताया था जस्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्ड हैं उन वर्डों को ध्यान दें, ठीक है ना। जैसे फोटो, क्या, फोटो हो गया, किलो हो गया, ठीक है ना, क्या, किलो, ठीक है। डायनामो, क्या, डायनामो, ठीक है ना। पियानो, सोलो, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे डियर, ध्यान से देखेंगे क्या है, फोटो। अब देखिए ओ अंत में है और उससे पहले टी है ना, ओ अंत में है, किलो में एल है ना, उससे पहले व्यंजन ही अक्षर तो है। यहां पर ओ है और यहां पर क्या है, एम है, डायनामो, ठीक है ना। पियानो, ओ है अंत में, एन है, ओ है अंत में, सोलो लिखने में एल है, लेकिन इनके साथ क्या जोड़ा जाएगा डियर, केवल एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा जो है ध्यान में रखिएगा, इन वर्डों को रट लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। किलोज, इसका क्या हो जाएगा, डायनामोज, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, पियानोज, पियानोज, इसका क्या हो जाएगा, सोलोज। क्लियर। तो ये एक्सेप्शन पार्ट है, डबल स्टार लगाइएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, रूल्स हम इसी में परिवर्तित कर दे रहे हैं। एड एस with the noun which ends O and before O, vowel letter, क्या, vowel letter, vowel letter is given, vowel letter is given, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे, अभी तक हमने जो नंबर जो है 6, 7 का हमने जो नियम पढ़ा उसमें क्या जोड़ना था, 6 वाले में हमने क्या बताया, ES, 7 वाले में क्या बताया, S बताया। 8 नंबर वाले में भी हम क्या कह रहे हैं कि एड एस विद नाउन, यानी उस नाउन के साथ एस का प्रयोग करें, ठीक है ना, जिसके अंत में ओ हो और ओ से पहले क्या हो, वोवेल लेटर हो, क्या हो, वोवेल लेटर हो डियर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे, जैसे कुक्कू, क्या, कुक्कू, ठीक है ना। बैम्बू, बैम्बू, ठीक है ना। और भी आ जाइए, रेशियो, रेशियो,
ठीक है, रेडियो, स्टूडियो, सिनेरियो, वीडियो। अब देखें, ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए। कुक्कू मीन्स कोयल होता है, डबल ओ लास्ट में है, ओ से पहले एक ओ जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट को सॉरी वोवेल लेटर है कि नहीं है, क्या है, स्वर अक्षर है कि नहीं है। तो जब स्वर अक्षर, अगर कहने का मतलब, ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है कि एड एस यानी ऐसे नाउन के साथ जो है एस का प्रयोग करें जिसके अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई स्वर अक्षर हो, ठीक है ना। तो यहां पे आप कुक्कू लिखिए, कोई मना नहीं कर रहा है, और बाद में एस जोड़ दीजिए, कुक्कूज, ठीक है ना। यहां पे लिखिए बैम्बू, बैम्बू का मतलब बांस होता है जो गांव में पाया जाता है। रेशियो, रेशियो यहां पे देखेंगे रेशियो है, एस जोड़िए। यहां पर क्या चीज है, रेडियो है, सभी लोग जानते हैं, रेडियोज होता है डियर, स्टूडियोज होता है डियर, स्टूडियोज। सिनेरियो का हो जाएगा आपका सिनेरियो, आई आया है ओ के पहले, एस जोड़े आंख मूंद करके। और वीडियो बहुत ही पॉपुलर है आजकल के लोगों के लिए, एस जोड़े, वीडियोस। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है बताएं, कोई दिक्कत है ओ वाले अंत से, जितने नाउन के अंत में ओ आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9 कहता है एड वीईएस, क्या, एड वीईएस विद द नाउन which ends f और fe by replacing it, ठीक है ना। बाय रिप्लेसिंग इट का मतलब यही है डियर, एफ और एफ ई, जिसको ना समझ में आया हो ये समझ ले, ठीक है ना। इट का मतलब यही है, एड वी ई एस यानी उस नाउन के अंत में जो है वी ई एस जोड़े जिसका अंत एफ या एफ ई से होता है, अर्थात जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा हो, बाय रिप्लेसिंग इट, अर्थात एफ और एफ ई को हटा करके उसकी जगह पर, तो हटाएंगे तभी तो जगह पर आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आप ये समझिए कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा हो, एफ या एफ ई लगा हो, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा हो, ठीक है ना, तो एफ या एफ ई को हटा करके उसकी जगह वी ई एस लगा करके उसको प्लूरल नंबर बनाया जाता है, इसको प्लूरल नाउन बनाया जाता है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वाइफ, नाइफ, लाइफ, काल्फ, लीप, लोफ, सेल्फ, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखेंगे डियर, इतना काफी आपको समझने के लिए। क्या दिया है, वाइफ दिया है, नाइफ दिया है, लाइफ दिया है, कॉल्फ दिया है, लोफ दिया है, लीफ दिया है, शेल्फ दिया है। सबके अंत में देखिए एफ ई, यहां पर एफ, यहां पर एफ, यहां पर एफ, यहां पर एफ या एफ ई आए, यहां पे रूल्स में है एफ या एफ ई आए, तो एफ या एफ ई को हटा करके, ठीक है ना, क्या जोड़ना है, वी ई एस जोड़ करके प्लूरल नाउन बनाया जाता है। तो यहां पर लिखे आप डब्ल्यू आई और एफ ई को हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, वाइफ्स। यहां पर लिखे नाइफ, के एन आई,
ठीक है ना। उसके बाद FE को हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, VES, नाइफ्स। यहाँ पर क्या है, लाइफ है तो LI लिखिए, FE को हटा के VES जोड़िए, लाइफ्स हो जाए। यहाँ पर क्या है, कॉल्फ है तो CAL लिखिए, VES जोड़िए, F हटा करके। यहाँ पर लीफ है, LEA, F को हटा के क्या जोड़ेंगे, VES। लोफ है, LOA, VES जोड़िए। लोफ मीन्स वो ब्रेड होता है ना, पाव रोटी मार्केट में जो मोटा मोटा आता है। सेल्फ, ठीक है ना, सेल्फ का मतलब अलमारी होता है तो SEL लिखिए, VES। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है बताएं, ठीक है ना, समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। धैर्य के साथ बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश का डर तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं डियर। एंड एस with the noun which ends F double F, ठीक है ना, F और डबल F by replacing F और डबल F, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे क्या जोड़ना है, एड S with a noun which ends F और डबल F by replacing F या डबल F ना, यानी उस नाउन के अंत में S जोड़े जिस नाउन के अंत में F या डबल F हो, बाय रिप्लेसिंग F या डबल F, यानी F या डबल F को हटा करके। कहने का मतलब जिस नाउन के अंत में F या डबल F हो, ठीक है ना, उसे हटा करके S जोड़ करके जो है प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे तो ये एक्सेप्शन पार्ट है डियर, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ये उस पहले जैसा नहीं है जो अभी 9 नंबर में बताया गया। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जैसे क्लिप हो गया, क्लिप, स्टफ हो गया, स्टफ, ठीक है ना, टर्फ हो गया, TURF, ठीक है। और भी ध्यान से समझिए, ड्वार्फ हो गया, DWARF, चीफ हो गया, CHIEF, ग्रीफ हो गया, GRIEF, ग्रीफ, ठीक है ना। और भी देख सकते हैं हम, प्रूफ हो गया। यहाँ पे तो पहले ध्यान से समझ लीजिए, क्लिप, ठीक है ना, क्लिप्स हो जाएगा, स्टाफ का स्टाफ्स हो जाएगा, स्टफ का स्टफ्स हो जाएगा, टर्फ का टर्फ्स हो जाएगा, ठीक है ना। ड्वार्फ का बौना होता है, ड्वार्फ मीन्स DWARFS जुड़ जाएगा। चीफ का डियर चीफ्स होता है, F हटाया नहीं जाता है, एक्सेप्शन पार्ट है। ग्रीफ का GRIEF S जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें, ध्यान से समझेंगे डियर, इसी प्रकार से अगर हम देखें, प्रूफ हो गया, प्रूफ, इसमें भी क्या प्रूफ्स हो जाता है, ठीक है ना, प्रूफ्स हो जाता है। इसी प्रकार से हुफ होता है, इसी प्रकार से रूफ होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। इन सब का प्रयोग जो है S जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़ के? S जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ये ध्यान में रहे, ये इसमें F हटाया नहीं जाता है, ठीक है ना। बिलीफ हो गया, इसी प्रकार से बिलीफ, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है बिलीफ हो गया आपका, S जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था, 5 से लेकर के यहाँ पे जो है 6 से 10 तक की यहाँ चर्चा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अब इसके आगे जो है रूल्स चलेंगे। आज के लिए जो है इतना ही, बस आप सपोर्ट बनाए रहें, आपको पूरी जो है एक एक चैप्टर जो है इसका कवरअप किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल फ्री एजुकेशन के तहत आपकी पूरी अंग्रेजी की जो है पकड़ मजबूत कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर जो है समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।